नूरपुर जंगल में हर तरफ खौफ फैला हुआ था। चील की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। चील इधर उधर उड़ती है। एक घोंसले में बुलबुल के दो बच्चे डरे हुए बैठे थे। चील वहां जाती है और बुलबुल के बच्चों को खाने लगती है। उस चील को उन मासूम बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आता और वो उन्हें खा जाती है। कुछ देर बाद बुलबुल दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। बुलबुल अपने बच्चों के पंख देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वो दुष्ट चील मेरे बच्चों को खा गई। मेरे बच्चे। बुलबुल बहुत रोती है। बुलबुल को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया वहां आती है। बुलबुल बहन, सब्र करो, चुप हो जाओ। रानो, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई। मैं तो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई थी। मेरे बच्चे, ना जाने ये जालिम चील कितने पक्षियों के घर बर्बाद करेगी। बुलबुल बहुत रोती है। कबूतर और मिठू तोता भी वहां आ जाते हैं। वो सब बहुत परेशान थे। हमें उस चील का कुछ तो करना होगा, वरना वो चील हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। हाँ कबूतर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम उस दुष्ट चील का मुकाबला नहीं कर सकते। कालू जी, वो चील आज फिर बुलबुल के बच्चों को खा गई। कालू जी, अब हम दोनों में से एक ही भोजन लेने जाया करेगा और एक जग्गू के साथ रहेगा। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। आज से भोजन मैं लाया करूंगा और तुम जग्गू के पास ही रहना। मम्मा मम्मा, मैं उस चील को डश डश कर दूंगा। वाह, मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है। मगर बेटा, वो चील बहुत बुरी है और खतरनाक भी। आपने उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है पापा। रानो चिड़िया अकेली थी। वो परेशान अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास बैठी हुई थी। काश मानो जी आज आप होते तो मुझे इतना परेशान ना होना पड़ता। मैं कैसे भोजन लेने जाऊं? मैं क्या करूंगी अब? अगर चील यहाँ आ गई तो मेरे बच्चे तो अभी उठ भी नहीं सकते। मम्मा मम्मा, मुझे दाना दे, मुझे भूख लगी है। अच्छा बच्चों, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। गुड़िया कुकू, तुम दोनों को पता है ना, इस जंगल में बहुत बड़ी चील रहती है जो बच्चों को खा जाती है। जी मम्मा, हमें पता है। गुड़िया मेरी बेटी, ना तो तुम खुद घोंसले से बाहर जाओगी और ना ही अपने भाई को जाने दे। मैं तुम दोनों को पत्तों में छुपा कर जा रही हूँ। तुम दोनों बिल्कुल भी आवाज़ मत निकालना। मम्मा, आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। हाँ बच्चों, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया छुपते हुए कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर रानो चिड़िया को दाना मिल जाता है। गुड़िया बहन, मैं बाहर निकलकर मम्मा को देखूं? नहीं कुकू भाई, मम्मा ने मना किया था ना। बस एक पत्ता हटा कर देखता हूँ। कुकू पत्तों से सर बाहर निकालता है। गुड़िया बहन, बाहर तो कोई भी नहीं है, ना मम्मा आई है और ना ही कोई चील है। हम तो ऐसे ही डर रहे हैं। ऐसा कहते हुए कुकू अपने घोंसले से बाहर निकलता है। कुकू भाई, आप इधर आ जाएं, मम्मा बहुत गुस्सा होगी। कुछ नहीं होगा, तुम भी यहाँ आ जाओ। एकदम से चील की तेज आवाज आती है। कुकू डर जाता है और बिजली की सी तेजी से अपने घोंसले में घुस जाता है और पत्तों में छुप जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, बाहर चील है। चुप, चुप हो जाओ। चील इधर उधर उड़ती है और बहुत देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया भी दाना लेकर वहाँ आ जाती है। मम्मा, हमने चील को देखा, वो हमारे घोंसले के ऊपर उड़ रही थी। मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। मम्मा, मैं बहुत डर गया था। कब तक, आखिर कब तक हम यूं ही डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? हमें उस चील का कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से अपने बच्चों को पत्तों में छुपाकर कबूतर और तोते के पास जाती है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया,
आप ही बताएं, हम उस चील का क्या करें? मेरे पास एक प्लान है। वो क्या कबूतर, जल्दी बताओ। मैंने एक बार एक सांप की मदद की। वो सांप गुफा में रहता है। क्यों ना हम उस सांप से मदद मांगे। मगर वो हमारी क्या और कैसे मदद कर सकता है? सांप तो उड़ भी नहीं सकता। कबूतर सबको अपना प्लान बताता है। हाँ, ये सही रहेगा। मगर उस चील के पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? मैं जाऊंगा, क्योंकि चील हम कौवों को खाना पसंद नहीं करती। मैं उसे लालच देकर गुफा तक लाऊंगा और उसे गुफा के अंदर ले जाऊंगा। तुम सब गुफा का दरवाजा बंद कर देना और फिर बाकी का काम मेरा दोस्त सांप। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। तोता बच्चों के पास उनकी हिफाजत के लिए रुकता है और कबूतर सांप के पास जाता है और उसे मदद के लिए कहता है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये जालिम चीलें मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। कालू कौवा उड़ता हुआ चील के पास चला जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, खुद चलकर मेरे पास आ गए हो। मैं उन छोटे पक्षियों से लड़कर आया हूँ चील रानी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोटे पक्षी खाने के लिए ला कर दूंगा। चील कुछ सोचती है। ये तो मेरे बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते। चील रानी, आपको एक बात बताऊं? उस गुफा में चिड़िया के 2 बच्चे रहते हैं। क्या आप उन्हें खाना चाहेंगी? नेकी और पूछ पूछ। चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवा चील को गुफा की तरफ ले जाता है। इस गुफा में है वो चिड़िया के बच्चे। चील जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती है। सब पक्षी मिलकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। सांप, यहाँ तो सांप है। कालू कौवे ने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ धोखा। सांप चील को ढस लेता है और वो चील वहीं मर जाती है और वो जंगल चील के डर से आजाद हो जाता है। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और यहाँ वहाँ उड़ते हैं। बच्चे भी मिलकर खेलने लगते हैं और रानू चिड़िया पूरे जंगल में घूमती फिरती है और खुशी से गाना गाती। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और कुकू स्कूल से पढ़ने के बाद घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। कुकू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो वहाँ बड़े पेड़ के पीछे से आ रही है। चलो गुड़िया बहन, चल कर देखते हैं। गुड़िया और कुकू वहाँ जाते हैं। ओह ओह, अंकल, क्या आप बीमार हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? क्या आपको प्यास लगी है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरी मदद करो। मुझे कुछ खाने को दे दो। हमारे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा किए थे। आप इन पैसों से खाना खा लें। ये मेरी पॉकेट मनी है। गुड़िया और कुकू अपने अपने पैसे साधु पक्षी को दे देते हैं। तुम दोनों बहुत नेक दिल बच्चे हो। मैं तुम दोनों की ही तलाश में था। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। हमारी तलाश? मगर हाँ, नेक दिल, अच्छे बच्चों की तलाश। ये लो, ये पेंसिल। गुड़िया और कुकू पेंसिल ले लेते हैं। वो बहुत गौर से उस पेंसिल को देख रहे थे। ये कोई आम पेंसिल नहीं है।
ये जादुई पेंसिल है। जादुई पेंसिल? हाँ, जादुई पेंसिल। तुम जो चाहो इस पेंसिल से बनाओ, वो चीज हकीकत में बन जाएगी। गुड़िया और कुकू जल्दी से उस पेंसिल से अपनी कॉपी पर एक गुड़िया बनाते हैं। तो वहाँ एक सुंदर गुड़िया आ जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो साधु पक्षी गायब हो जाता है। जादुई पेंसिल गुड़िया बहन, अब तो हम सबकी मदद करेंगे, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करेंगे। गुड़िया और कुकू खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू घर पहुंच जाते हैं। क्या मम्मा को बता दे? नहीं, मम्मा डांटेंगी, गुस्सा करेंगी। गुड़िया और कुकू उस पेंसिल को अपने बैग में छुपा लेते हैं। गुड़िया कुकू आगे हो बच्चों, चोंच धोकर आ जाओ, खाना बना लिया है मैंने। और हाँ, अपने अपने बैग जगह पर रखना। जी मम्मा। गुड़िया बैग एक तरफ रखती है और दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन कुकू स्कूल में सब बच्चों की मदद करता है। कुकू, मुझे एक पेंसिल बॉक्स बना कर दे दो प्लीज। हाँ कीकी, मैं अभी बनाता हूँ। कुकू अपनी कॉपी पर पेंसिल बॉक्स का चित्र बनाता है। तेज रोशनी के साथ वहाँ एक बड़ा सा पेंसिल बॉक्स आ जाता है। कुकू, क्या तुम मुझे शूज बना दोगे? मेरे शूज टूट गए हैं। कुकू छोटे मिट्ठू को शूज बनाकर दे देता है। कुछ देर बाद बच्चों को ब्रेक हो जाती है। सब बच्चे मिलकर खेलते हैं। कुकू उस पेंसिल से सबके लिए चीजें बनाता है। कुकू कुकू, मुझे एक और पापड़ बना कर दो। कुकू जग्गू को एक और पापड़ बनाकर दे देता है। अगर मैं साधु पक्षी की मदद कर देता तो ये पेंसिल मेरी होती। कुकू पेंसिल अपने बैग में रखता है और बाहर जाकर खेलने लगता है। जग्गू चुपके से क्लास में जाता है और कुकू के बैग से पेंसिल निकाल लेता है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट। जग्गू की आवाज़ सुनकर सारे छोटे पक्षी क्लासरूम में आते हैं। जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मेरा पेट, हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे घर जाना है। मैं अभी टीचर से तुम्हारी छुट्टी लेकर आती हूँ। जग्गू छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पास एक चीज़ है, एक बहुत ही कीमती चीज़ है मेरे पास। ऐसा क्या है जग्गू, और तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हो? वो सब छोड़े मम्मा, ये देखें जादुई पेंसिल। इस पेंसिल से जो चाहे हम बना सकते हैं। क्या सच में जग्गू बेटा? फिर तुम इसे एक बड़ा सा घर बनाओ, मजबूत घर। जग्गू घर की ड्राइंग बनाता है तो वहाँ एक छोटा सा खिलौना घर आ जाता है। ये क्या बनाया है? ये तो खिलौना है। जग्गू, कुछ नहीं आता तुम्हें? एक घर तक बनाना नहीं आया तुम्हें? नालायक कहीं का। आप तो मेरी इंसल्ट ही करती रहती हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जग्गू कौवा वो पेंसिल लेकर घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू कौवे को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जग्गू कौवा उस पेंसिल से आइसक्रीम बनाता है। जग्गू आइसक्रीम बनाता और खा लेता। जग्गू बहुत देर तक आइसक्रीम खाता रहता है। आज तो मज़ा आ गया। अब मैं क्या खाऊं? अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। चलो पिज़्ज़ा बनाता हूँ। जग्गू पिज़्ज़े का चित्र बनाता है। वहाँ एक तेज रोशनी के साथ पिज़्ज़ा आ जाता है। जग्गू जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा खाता है। कुकू जब घर जाकर देखता है तो उसके बैग में पेंसिल नहीं थी। गुड़िया बहन, पेंसिल तो किसी ने निकाल ली है। जग्गू, ये जरूर जग्गू कौवे का काम है। हाँ, जग्गू इसीलिए झूठ बोलकर अपने घर चला गया था। कुकू भाई, अब अगर हमने उससे पेंसिल मांगी तो वो हमें वापस नहीं देगा। अब हम भी वही करेंगे जो उसने किया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन जब सब बच्चे बाहर खेलने के लिए आते हैं तो कुकू चुपके से क्लास में जाता है और जग्गू के बैग से पेंसिल निकाल लेता है। कुकू वहीं बैठकर वैसी ही पेंसिल ड्रॉ करता है और जग्गू के बैग में डाल देता है। आज मैं सबको ट्रीट दूंगा। बताओ क्या खाओगे? कुकू को हंसी आ रही थी। जग्गू यार, मुझे पिज़्ज़ा खिला दो। हाँ पिज़्ज़ा, मैं अभी आता हूँ। जग्गू क्लासरूम में जाता है
और पिज़्ज़ा ड्रॉ करता है, मगर पिज़्ज़ा तो निकलता ही नहीं। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। लाओ जग्गू, 2 पिज़्ज़ा। वो मैं। तुमने मेरी पेंसिल चोरी की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज के बाद कोई भी जग्गू से बात नहीं करेगा। मगर कुकू। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुकू सबको पिज़्ज़ा बना कर देता है। वो सब दोस्त पिज़्ज़ा खाते हैं। जग्गू भी दूर बैठकर उन्हें देखने लगता है। कुकू, जग्गू को माफ़ कर दो, वो शर्मिंदा है। कुकू गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, सॉरी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सब जग्गू को माफ़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।